सपने की भांति है। जो भी संसार में आता है, ये समुद्र कितना होता है, कितना बड़ा समुद्र है, उसकी कोई अथा है पता है? उसकी सीमा कुछ नहीं है। समुद्र कितना गहरा है समुद्र। ऐसे ही एक ज्ञान जो होता है, ज्ञान की भी कोई सीमा नहीं होती है। ज्ञान अथाह सागर है। लेकिन पवित्र किसे बताया गया? पवित्र जिसे ज्ञान है वही बताया गया है, उसी को। संसार को भी एक सपने की तरह बताया गया। संसार में कोई किसी का नहीं है। जब तक हम इस संसार में हैं तो संसार की मोह माया लगी रहती है। लेकिन जब संसार को छोड़ करके चले जाएंगे तो उसके बाद कुछ भी नहीं रहेगा। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं समय बदल गया है। क्यों समय बदल गया है? नहीं, बदल कौन गया है? देखिए, बदला जमाना नहीं है, बदल हम और तुम गए हैं। कौन गया है? बदला जमाना नहीं है, बदल हम और तुम गए हैं। हमारे विचार बदल गए हैं, हमारी भावनाएं बदल गई हैं। क्योंकि समय भी नहीं बदला। पहले भी सूर्य निकलता था, पहले भी चंद्र निकलता था, पहले भी हवा चलती थी। सब कुछ जो अभी प्रक्रिया चल रही है, पहले भी इसी प्रकार से प्रक्रिया चलती रहती थी। लेकिन बदल कौन गया है? बदल हम और तुम बदल गए। हमारे और तुम्हारे विचार बदल गए हैं, बदल जमाना नहीं गया है। अगर कोई गलत काम कर रहा होगा या कोई, तो क्या कहते हैं? अरे भैया कलयुग आ गया है, कलयुग, समय बदल रहा है, करने दो, जो भी हो रहा है होने दो। फैशन का जमाना है। अरे ये तो मॉडल जमाना चल रहा है, चलने दो। लेकिन इस जमाने को लेकर के कौन आ रहा है? कलयुग को लेकर के कौन आ रहा है? कलयुग को हम और तुम ही लेकर के आ रहे हैं। क्योंकि ये मन बड़ा ही चंचल होता है। क्या होता है? ये मन बड़ा ही चंचल होता है। इस मन को बस में करना बड़ा ही कठिन बताया गया है। लेकिन इस मन को बस में करें तो कैसे करें? इस मन को प्रतिदिन विवेक रूपी लकड़ी से पीटना चाहिए, तब ये मन बस में होगा। नहीं तो यदि हम खाली बैठे होंगे, हमारे पास कोई काम नहीं होगा, तो हमारा जो मन है नाना प्रकार की वार्तालाप सोचेगा, पता नहीं कहाँ कहाँ भटकेगा, पता नहीं कैसे कैसे विचार आएंगे मन में। लेकिन जब काम होगा, काम में लगे हुए होंगे, तो कुछ भी मन इधर उधर नहीं चलेगा। फिर तो ध्यान कहाँ रहेगा? काम की तरफ रहेगा। क्योंकि इस मन को किस प्रकार से हमें विवेक रूपी लकड़ी से पीटना है। ऐसे एक राजा था, तो उस राजा ने अपनी सभा में ऐलान किया कि जो इस बकरे को, देखिए उस राजा ने एक बकरा मंगाया। बकरा मंगा करके उस सभा में पेश कर दिया। जितने भी व्यक्ति बैठे हुए थे सभा में, राजा ने कहा जो इस बकरे को तृप्त करके लाएगा उसे मैं अपना आधा राजपाट दे दूंगा। जब राजा ने ये ऐलान किया तो कई व्यक्तियों ने प्रयास किया, लेकिन कोई उस बकरे को तृप्त करके नहीं दिखा सका। लेकिन राजा की सभा में एक सत्संगी व्यक्ति बैठा था। कौन बैठा था? एक सत्संगी व्यक्ति बैठा। तो उसने कहा, राजन, मैं इस बकरे को कल तुम्हें तृप्त करके दिखा दूंगा। क्या कहा? ये जो बकरा है ना, इस बकरे को मैं तुम्हें कल तृप्त करके दिखा दूंगा। जब इस प्रकार से सत्संगी व्यक्ति ने कहा है, अब तो सत्संगी व्यक्ति क्या करता है? उस बकरे को अपने घर लेकर के आया। जब उस बकरे को घर लेकर के आया है तो उसने क्या किया कि उस बकरे के सामने हरी हरी घास डाल देता है। जब हरी हरी घास डाली और एक हाथ में छड़ी ले ली, जब जब वो बकरा उस हरी हरी घास की तरफ मुख करता, तब तब वो व्यक्ति क्या करता? उस बकरे के मुख में छड़ी मार देता।
धीरे धीरे करके ऐसे ही शाम हो गई, लेकिन जितनी बार उस बकरे ने उस हरी हरी घास की तरफ मुख किया, उतनी ही बार उस सत्संगी व्यक्ति ने उस बकरे के मुख में छड़ी मार देता। जब जब वो खाने के लिए दौड़ता उस हरी हरी घास को, तब तब वो उसके मुख में छड़ी मार देता। अब तो बकरा क्या करता है, अब तो वो उस हरी हरी घास की तरफ नहीं देखता है। कहने लगा, यदि मैं इस हरी हरी घास को खाऊंगा तो मुझे इस छड़ी की मार खानी पड़ेगी। अब तो क्या करता है वो व्यक्ति, राजा की सभा में उस बकरे को लेकर के आया और राजा के सामने जाकर के पेश कर देता है। कहने लगा, राजन, तुमने मुझे काम दिया था कि जो इस बकरे को तृप्त करके लाएगा उसे मैं अपना आधा राज दूंगा। कहा, राजन, ये बकरा खड़ा है, मैं इसे तृप्त करके लाया हूं और इसकी परीक्षा ले सकते हो तुम। जैसे ही राजा ने देखा, अपने एक सैनिक से कहा, जाओ और हरी हरी घास लेकर के आओ। जैसे ही हरी हरी घास मंगाई है, उस सत्संगी व्यक्ति ने उस बकरे को खड़ा कर दिया और साइड में हाथ में छड़ी लेकर के खड़ा हो जाता है। जैसे ही हरी हरी घास मंगाई गई, सैनिक ने हरी हरी घास उस बकरे के सामने डाली है। जैसे ही बकरा क्या करता है, उस हरी हरी घास की तरफ न मुख करता है और एक नजर उस सत्संगी व्यक्ति की तरफ करता है जो हाथ में छड़ी लेकर के खड़ा है। जैसे ही उसने नजर की है अपनी उस हरी हरी घास की तरफ, एक नजर सत्संगी व्यक्ति की तरफ की है, उसने दूर से ही छड़ी दिखा दी उस बकरे को। जैसे ही छड़ी दिखाई, अब तो वो बकरा कहने लगा, यदि मैं इस हरी हरी घास को खाऊंगा तो मुझे वो छड़ी की मार खानी पड़ेगी। अब तो वो हरी हरी घास की तरफ अपना मुख नहीं करता है। राजा ने देखा, ये जो बकरा है मुझे भूखा दिखाई दे रहा है, इसका जो पेट है वो पीठ में मिल चुका है, लेकिन ये हरी हरी घास खा क्यों नहीं रहा है? मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही है। वो तो उस सत्संगी व्यक्ति से राजा ने कहा कि मुझे ये बताओ, ये बकरा मुझे पूरा भूखा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये हरी हरी घास क्यों नहीं खा रहा है? सत्संगी व्यक्ति ने कहा, राजन, मैंने इस बकरे को विवेक रूपी लकड़ी से पीटा है, इसके कारण ये हरी हरी घास नहीं खा रहा है। इसी प्रकार से ये जो हमारा मन है ना, हमें अपने से मन को प्रतिदिन विवेक रूपी लकड़ी से पीटना चाहिए, नहीं तो ये नाना प्रकार के इसके अंदर बहुत विचार आते, नाना प्रकार के विचार आते, सोचता है। लेकिन जब तक हम इसे विवेक रूपी लकड़ी से नहीं पीटेंगे, तब तक हमारा जो मन है वो बस में नहीं होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। बताइए परीक्षित महाराज, कल शाम को हमने कथा कहाँ छोड़ी थी?